अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम रमज़ान की तैयारी के बारे में आपको गाइड करेंगे। वैसे तो हर कोई अपने मुताबिक रमज़ान की तैयारी करता है, तो आज हम जो चीज़ें आपको बताएंगे उसमें छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी। उसमें सबसे पहले जो है वो है टमाटर। आजकल सस्ते हैं तो इनको आप ग्राइंड करके तो फ्रीज़ कर सकते हैं, और हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे करें। इनके हम पीसेस कर लेंगे थोड़े छोटे। ये टमाटर हमने इनके छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इनको ग्राइंडर में डालेंगे। ये तकरीबन 1 किलो हमने टमाटर लिए हैं। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और पानी भी हम इसमें नहीं डालेंगे ताकि ये पतला ना हो जाए। ये बहुत अच्छा ग्राइंड हो गया और बिल्कुल जो है क्रीमी पेस्ट हो इसका हो गया। अब ये आइस क्यूब है जो थोड़े बड़े साइज़ की है, तो इसमें जो है हम इसको फिल कर देंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको ये लेवल जो है इसका बराबर कर लेंगे। आजकल चूँकि टमाटर सस्ते हैं, रमज़ान में महंगे हो जाते हैं, तो ये हम अभी से इनके क्यूब्स बना के, और आसानी भी हो जाती है, रमज़ान में टाइम की बचत हो जाती है। और इसको जो है हम सारे फैला लेंगे और इसको फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। और फिर इसके जो क्यूब्स हैं वो हम बॉक्सेस में डाल के भी रख सकते हैं। साइज़ इनका काफ़ी बड़ा है। ये 2 क्यूब्स जो हैं वो हम एक हंडी के लिए काफ़ी हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, और आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, और बॉक्स में डाल के भी, जब इसके क्यूब्स बन जाएंगे तो आप बॉक्स में डाल के भी रख सकते हैं। ये जो टमाटर हमने फ्रीज़र में रखे थे ये हमारे क्यूब्स बन गए, तो अब हम इनको बॉक्स में डाल के तो रख लेते हैं। और ये टिफ़न जो है हम इसमें टिफ़न में डाल के इसको रख देते हैं, और रमज़ान में हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ये वाइट चने हैं जो हमने बॉईल किए हैं, और इसको जब हमने बॉईल करने के लिए रखे थे, ओवरनाइट हमने इसको भिगोया था, और फिर बॉईल करने के लिए हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला था, और ½ टीस्पून जो है वो हमने लाल मिर्चों का डाला था, और इसको बॉईल कर लिया हमने। और ये हम बॉईल करके तो इनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये भी रमज़ान में पहले से अगर हम करके रख देते हैं तो उससे टाइमिंग जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा बच जाती है, और किचन में कम टाइम जो है वो हमारा लगता है। और बाकी ये है कि मटर जो हैं वो इस सीज़न में होते हैं, अब आगे ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये भी आप निकाल के तो रमज़ान के लिए पैकेट बना के रख सकते हैं। तो ये मैंने पैकेट बना के रखे हैं। और दूसरी चीज़ है वो पालक है। ये बहुत महंगी हो जाती है रमज़ान में, तो अभी आप इसको काट के वॉश करके अच्छा सा, तो आप इसको काट के टिफ़न में डाल के रखेंगे। टिफ़न में डालने से ये होगा कि ये बिल्कुल भी फ्रेश रहेगी, और बिल्कुल इसको एंड टाइम पे हम जो इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, और बिल्कुल एंड टाइम पे जब हम पकोड़े कढ़ाई में डालेंगे तो हम इसको निकाल के तो मिक्स करेंगे बैटर में।
और फिर फ़ौरन से हमने इसको वापस फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में। तो ये बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होगी, आप 1 महीना भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। दूसरे सब्ज़ी है, कोई भी सब्ज़ी हो आप उसको काट के, जैसे ये फलियाँ काट के मैंने पैकेट बना के, तो एक टाइम के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये भी जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो ये छोटी सी मेरी तरफ से टिप्स थी जो रमज़ान के लिए थी, रमज़ान की तैयारी के बारे में। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे किसी और नई टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।